दोस्तों, आज हम एक ऐसे दो नेशंस की बात करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में अपने डिस्प्यूट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, इंडिया और पाकिस्तान। ये दो देश नहीं है जो कि पहले एक ही थे। जी हाँ, ब्रिटिश इंडिया ने इनको दो भाग में बांटा और फिर ये 2 से 3 हो गए। आइए जानते हैं इन पूरे डिस्प्यूट्स और वॉर की कहानी आज के इस वीडियो में। जी हाँ, 1858 में ब्रिटिश ने पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल ले लिया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सारी राजशाही खत्म कर दी और सबको अपने अंडर कर लिया, बल्कि उल्टा राजाओं को पैसे देने पड़ते थे ब्रिटिश को। धीरे धीरे भारत को खोखला कर दिया। भारत का सारा पैसा इंग्लैंड जाने लगा। कोलकाता में भुखमरी हुई, बंगाल पूरा खाली हो गया। लेकिन अंग्रेज इंग्लैंड राशन भेजने से नहीं चूके। इंग्लैंड पूरा गेहूं जाता था, भले बंगाल में लोग मर रहे थे। इस क्रूरता के बाद 1947 में भारत को अगर छोड़ा भी तो 3 टुकड़ों में करके छोड़ा, जो कि बाद में पहले 2 थे, फिर बाद में 3 हो गए। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान जो कि धर्म के नाम पे विभाजित हुआ। पूरे वर्ल्ड का पहला बंटवारा जो कि धर्म के नाम पे हुआ। उसमें धर्म के नाम पे मुस्लिम जो लोग थे वो पाकिस्तान चले जाएं और भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, जो कि बाद में जाके तीसरा टुकड़ा भी उसका हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ये पूरा प्लान लेके आते हैं और भारत और पाकिस्तान को अलग करना चाहते हैं, तो कोई महानुभाव इसका विरोध करते हैं। परंतु 2 महानुभाव मोहम्मद अली जिन्ना जो कि अड़े हुए थे कि हमें धर्म के नाम पे विभाजन चाहिए, और उन्हें दे दिया जाता है। फिर दोनों देशों में होड़ लगती है ज़्यादा से ज़्यादा राजशाहियों को अपनी ओर खींचने की, क्योंकि उनको ये छूट दे दी जाती है कि या तो वो अपना अलग देश बनाएं, या वो भारत में शामिल हो जाएं, या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो ऐसे कर करके कई रजवाड़े थे, जैसे भोपाल था आपका, निज़ाम थे हैदराबाद के, आपके कई लोग थे। इन सारे राजाओं को अपने अंडर करने की एक बहुत बड़ी मुहिम चल गई। तो सिंध के राजा को पाकिस्तान ने अपनी ओर ले लिया, बाकी कई प्रांतों को भी अपनी ओर ले लिया था। लेकिन 1947 में ही जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह वो निर्णय नहीं ले पाते हैं जल्दबाजी में। निर्णय का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं, उनका ये एक विचार होता है कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ का जो सीएम या पीएम होना चाहिए वो जो है मुस्लिम होना चाहिए। इस वजह से महाराजा हरि सिंह अपनी गद्दी छोड़ नहीं रहे थे। इस वजह से रसाकसी के बीच पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाता है, और जो कश्मीर के रेबेलियन ग्रुप्स थे उन्हें पाकिस्तान आर्मी का साथ मिल जाता है। उसके बाद वो कब्जा कर लेते हैं, जिसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। वो उसी समय कब्जा हो गया था। आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर्स हुए उनमें कौन जीता, और भारत और पाकिस्तान दोनों को कितना कितना नुकसान हुआ। कश्मीर का मामला तो आज तक नहीं सुलझ पाया था। उसके बाद 1965 में अयूब खान जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं कि हम वापस अपने जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। वो यहाँ तक कह देते हैं कि हम यहाँ से चल रहे हैं और सुबह दिल्ली में झंडा गाड़ देंगे। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि कोई एटम बम के दम पर या फिर हमें कोई गिराना चाहे तो हम नहीं गिरेंगे और ना ही झुकेंगे। इस तरीके से भारत की लड़ाई लड़ता है। 1965 का वॉर जीतने की कगार पे आ जाता है, तो पाकिस्तान जानता ही है हर बार की तरह फिर से यहाँ पे संधि करने को तैयार हो जाता है। जिस तरीके से भारत पे प्रेशर बनवाता है पाकिस्तान कि अमेरिका से ये कहलवा देता है, उसमें भारत में हरित क्रांति नहीं आई थी और इतना ज़्यादा यहाँ पे गेहूं होता नहीं था। इस वजह से जो है अमेरिका ये कहता है कि हम आपको गेहूं जो है वो देंगे नहीं और आप भूखे मर जाएंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री कह सकते हैं कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन हारना स्वीकार नहीं है हमें। इसके बाद 1965 का वॉर का एंड लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से भी होता है, क्योंकि ताशकंद में जो समझौता होते सोवियत यूनियन और यूएसए करवाते हैं, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट चुका था, इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तो वहाँ पे उसके बाद जितने भी सत्ताधारी आए, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना तो नहीं छोड़े, लेकिन हाँ, वॉर की जैसी सिचुएशंस पर वो नहीं पहुँचे। लेकिन एक चीज़ बहुत खटक रही थी, उनको ये पता नहीं था कि भारत में प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी आ रही हैं। मैं आपको एक बहुत मैप से बहुत सिंपल चीज़ समझाता हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान जाने के लिए एक रोड प्रोवाइड कराई गई थी। पाकिस्तान ये चाहता था कि 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर रोड के उन्हें वो जगह मिल जाए और उस पर पूरी बाउंड्री वॉल कर सके और वो उस पे से आ जा सके। इस वजह से रोज़ बहुत खून खच्चर होता था। इस वजह से इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि अब बांग्लादेश को उसकी आज़ादी दिलाने का समय आ चुका है। ऑफ 1971 ये एक ऐसा वॉर जिसने एक नए देश को जन्म दिया,
ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पाकिस्तान उन लोगों को रौंद रहा था जो लोग उर्दू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये होती है लैंग्वेज को लेके। जी हाँ, पाकिस्तान चाहता था कि पूरे देश में उर्दू लैंग्वेज चले, लेकिन बांग्लादेश में बांग्ला बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से ऑपरेशन सर्चलाइट के चलते पूरी तरीके से बांग्लादेश की यूनिवर्सिटियाँ, स्टूडेंट्स और वहाँ के क्रांतिकारियों को रौंद दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान जो कि वहाँ के एक बहुत अच्छे लीडर थे, वो बांग्लादेश को बनाने के लिए बार बार आगे आते हैं और भारत से मदद मांगते हैं। तो भारत तो इंतजार ही कर रहा था इस मौके का, क्योंकि उसे डिस्प्यूट भी खत्म करना था। इंदिरा गांधी मौका देखते हुए मुक्ति वाहिनी जो कि बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए एक आर्मी बनाई जाती है और उन्हें ट्रेन करते हैं। इसी में एंट्री होती है सैम मैनेकशॉ, जो कि सब जानते थे कि कब अटैक होगा, कब कहाँ होगा। यहिया खान जो कि पाकिस्तान के उस समय बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने इस पूरे वॉर को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि भारतीय आर्मी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी उस समय। उन्होंने बांग्लादेश में जाके अटैक किया और पाकिस्तान को वहाँ से भगा के लगभग 90,000 सोल्जर्स का सरेंडर हुआ था। ये पूरे इतिहास का सबसे ज़्यादा नंबर है किसी देश का सरेंडर करने में। इंडियन आर्मी काफ़ी हद तक कब्जा भी कर लेती है, लाहौर तक पहुँचने वाली बात रहती है, लेकिन सब सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद सैनिकों को भी वापस भेज दिया जाता है। इस वॉर के बाद पाकिस्तान के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि भारत को पलट के देख सके, लेकिन कहते हैं ना कि वो बार बार षड्यंत्र करते रहते थे। लेकिन कारगिल वॉर, जो किसका अभी मैं जिक्र करूंगा, ये वॉर पूरे इतिहास में और भारत की सबसे डेडलीस्ट वॉर कहा जाता है, क्योंकि ये चीटिंग पर पाकिस्तान वॉर 1999। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री थे और दूसरी ओर थे नवाज शरीफ। पाकिस्तान एक बहुत गंदा गेम खेलता है। जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती थी, वहाँ पे भारत और पाकिस्तान की आर्मी ने एक एग्रीमेंट किया था कि जिन 3 या 6 महीनों में हम पीछे हट जाएंगे और आप वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, ना आप ना मैं, नो मैंस लैंड एक तरीके से। लेकिन पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाता है और सर्दियों में जाके ऊपर बैठ जाता है। कारगिल के डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और बॉर्डर भी था LOC का। इसके बाद ये धीरे धीरे मामला बढ़ता जाता है। धीरे से जैसे बर्फ हटती है, भारतीय सेना जाने की कोशिश करती है, तो उन्हें पता चलता है कि ऊपर तो दुश्मन बैठा हुआ है और फायरिंग तड़ातड़ होने लगती है। ऑपरेशन विजय के द्वारा जुलाई में उन्हें खदेड़ दिया जाता है और फिर से भारत की विजय होती है। हर वॉर में भारत जीता, लेकिन नापाक हरकतें बंद नहीं।